देखिए, मिसलीड किया जा रहा है इस बात पे कि साहब जैसे कि दरगाहें छीन जाएंगी, मस्जिदें छीन जाएंगी, इमामबाड़े। हाँ, तो ये मिसलीड पे मैंने अपनी बात रखी है कि ये इस तरह से मिसलीड नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में देखिए, सहमति असहमति एक प्रक्रिया है। हो सकता है कुछ प्रोविजन से वो लोग सहमत नहीं हो, और हो सकता जैसे कि मैं सहमत हूँ हर चीज़ से, वो सहमत नहीं हो, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हम के कौम को गुमराह करें और इस तरीके से भड़काया जाए कौम को। मैं लोगों को यही समझाने की बात कोशिश कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी ये कह रहा हूँ कि देखिए, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है। वक्फ एक्ट भारत के संविधान के तहत बना है। वक्फ एक्ट पहले भी था संविधान से पहले, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान अस्तित्व में आया, उसके बाद में 1954 में एक्ट बनाया गया। उसके तहत एक वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सोलर को लगाते हैं तो आपके 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक खत्म हो जाते हैं। हमसे प्लांट लगवाएंगे और 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलेगी। मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके इंतजाम करने के लिए एक वक्फ एक्ट का फॉर्मेशन हुआ। वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में अमेंडमेंट करके सेंटर वक्फ काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए, उसको सही रेगुलेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए कानून बनाया गया था। वो भारत सरकार के कानून के तहत बनाया गया था। इसको हम शरीयत से ना जोड़ें। शरीयत वक्फ बिल्कुल शरई मसला है, इस्लामिक मसला है, लेकिन उसमें कई मुदाखलत नहीं हो रही है। ये मेरा हम्बल सबमिशन है। हाँ, दरगाह दीवान के बेटे नसरुद्दीन जो अपने आप को सक्सेसर बताते हैं, उनका जानशीन बताते हैं, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट में उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। इज अ नॉन स्टेट एक्टर। वो हमेशा अपने आप को गवर्नमेंट की नजरों में बना रहने के लिए गवर्नमेंट को सबको झूठ बोलते हैं, अपने आप को दरगाह हेड, दरगाह चीफ, स्पिरिचुअल हेड जानी क्या क्या कहते हैं उनकी वालिद को और अपने लिए। और जैसे कि वफ़ की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और अभी पार्लियामेंट में ये पेश होने वाला है, तो हम यही अपील करते हैं कि जो भी बिल आ रहा है उसमें हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको नेक नीयत के साथ और इसकी जो असल इंटेंट है, वाकिफ़ की मंशा जो जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए, उसके नज़रिए से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह से हमारी खादिम कम्युनिटी जो कि 5,000 लोगों की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उसके एक नाम निहाद के सलमान चिश्ती अपने आप को दरगाह हेड, दरगाह चीफ वगैरह वगैरह बता के गवर्नमेंट की मदासराई करते हैं, गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को, इंटेलिजेंस को, मीडिया को बेवकूफ़ बनाते हैं जस्ट फॉर देयर ओन पेटी गेन्स और दरगाह को रुसवा करते हैं। हमारा जो खद्दाम ख्वाजा का जो एक पर्टिकुलर स्टैंड, हमारा ऑफिशियल स्टैंड जो रहा है रेजोल्यूशन करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो ये कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की हम सख्त मजम्मत करते हैं। ये जितने भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, ये दोनों शख्स और नसरुद्दीन के वालिद ये हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं जस्ट फॉर देयर ओन पेटी गेन्स और दरगाह को रुसवा करते हैं और मीडिया हमेशा इसको कैप्चर करता है, सोशल मीडिया। देखिए, अजमेर दरगाह भी वक्फ अमेंडमेंट बिल की गवर्नमेंट की हिमायत कर रहा है, जबकि हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग सैयद, बीइंग चिश्ती, बीइंग खादिम ख्वाजा गरीब नवाज, कि मुसलमानों पे या किसी भी मजलूम पे कोई अजाब आए तो ये हम सूफियों का कर्तव्य बनता है कि हम इसकी मजम्मत करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि देखिए, किसी के बहकावे में ना आए। सही तरीके से आस पड़ोस वाले से, जो पढ़े लिखे लोग, उनसे राय लें, समझदारी से काम लें, अपना खुद का दिमाग अप्लाई करें। क्योंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर ये नहीं कि हम इसको मजहबी लड़ाई बना दें, नहीं। आप समझें, सोचें, किसी किस्म से भी इसके अंदर किसी प्रकार से भी हमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum, a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. Contact the school office for admissions.